दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार यादव सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए हर छोटे से छोटे और महत्वपूर्ण टॉपिकों पर मैंने वीडियो डाल रखी है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी बच्चे शारीरिक शिक्षा के हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, उनको शेयर करें। और अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं मेरी कोशिश करूं कि आप तक उसकी जानकारी पहुंचाऊं। तो दोस्तों, आज का मेरा विषय है ऑक्सीजन ऋण। ये ऑक्सीजन ऋण क्या होता है, इस संदर्भ में आज का मेरा वीडियो। दोस्तों, ऑक्सीजन डेप्थ को हम ऑक्सीजन ऋण के नाम से भी पुकारते हैं। ऑक्सीजन डेप्थ को हम ऑक्सीजन ऋण भी कहते हैं। ऑक्सीजन ऋण के बारे में सबसे पहले जिसने भी कॉन्सेप्ट दिया या जिसने हमें बताया, वो एक अंग्रेज़ थे। उनका नाम था A.V. हिल। उन्होंने 1922 में इस कॉन्सेप्ट को दिया। ऑक्सीजन ऋण क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना ही ऑक्सीजन ऋण कहलाता है। हमको ऑक्सीजन ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? सामान्य जीवन में या दैनिक कार्य करते समय या सामान्य शारीरिक गतिविधियों को करते समय हमें ऑक्सीजन ऋण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जितना हम वर्क करते हैं उतना ऑक्सीजन हमको आसानी से हमारे फेफड़े, हमारी मांसपेशियों तक दोस्तों पहुंचाते रहते हैं। जब मांसपेशियों तक फेफड़े हमें ऑक्सीजन पहुंचाते रहते हैं तो हमें ऑक्सीजन ऋण लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। सामान्य कार्य करते समय अथवा सामान्य गतिविधियों में हमारी मांसपेशियों को कार्य करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उतनी ऑक्सीजन पर्याप्त रूप में हमारे जो फेफड़े हैं वह हमारी मांसपेशियों तक पहुंचाते रहते हैं। इसलिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों, लेकिन जब हम कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं अथवा व्यायाम करते हैं, उस समय हमें अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसे ही हम ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। जब हम थक जाते हैं और जब हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसको ही हम ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। जैसे हम खेल कूद की गतिविधियों में भाग लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इस दौरान हम बहुत बुरी तरह थक जाते हैं और थक कर जब हम बैठ जाते हैं तो दोस्तों हमारी सांसें बहुत लंबी लंबी चलने लगती हैं। और ये जब हम थकावट में बैठते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसमें मांसपेशियों में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं पहुंच रही है, इसलिए हम थक जाते हैं और थक कर बैठ जाते हैं। हम लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है हमारे शरीर का, एटीपी जो है वो टूटने लगती है, और जो हीमोग्लोबिन है जो हम जिसके कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है हमारी मांसपेशियों तक, वो सब जो उतनी मात्रा में नहीं दे पाते हैं। जब हम थक कर बैठ जाते हैं और जब हम कुछ देर हाँफने लगते हैं करने लगते हैं, उस स्थिति में जब हम फिर रिलैक्स होते हैं तो फिर से हमें ऊर्जा मिलती है। ऐसी परिस्थिति में हमारी सांसें बहुत तेज़ी से चलने लगती हैं। हमारी जो हार्ट बीट है, हृदय पंप दर है, वह बहुत तेज़ हो जाती है। हमारी जो बॉडी है वो गर्म हो चुकी होती है। हमारे शरीर से लैक्टिक अम्ल की मात्रा काफ़ी निकलने लगती है और हमारा शरीर जो है पूरी तरह से शिथिल हो चुका होता है। ऐसी स्थिति में जब हम रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद पुनः हमें ऊर्जा मिलती है, जो पुनः ऊर्जा मिलती है वही ऑक्सीजन ऋण होता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम शारीरिक क्रिया करते हैं या व्यायाम करते हैं या खेलते हैं, उस दौरान हमारे फेफड़े मांसपेशियों को उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते हैं जितनी पहुंचानी चाहिए। सामान्यतः 2 से 3 लीटर ऑक्सीजन हमें ज़रूरत होती है जब हम सामान्य रूप से कोई कार्य नहीं कर रहे होते हैं या सामान्य क्रिया करते हैं उस दौरान। लेकिन जब हम खेलते हैं और कूदते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या व्यायाम करते हैं, उस समय जो ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है वो 3 लीटर से ज़्यादा चाहिए होती है, और ये ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पाती है। इसलिए हम थक जाते हैं, थक कर हाँफने लगते हैं और शिथिल हमारा शरीर जो होता है वो पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे रक्त में मिलकर हमारी बॉडी में पूरे पार्ट में पहुंचता है, पूरी मांसपेशियों में, कोशिकाओं में, हर जगह पहुंचता है। और ये ऑक्सीजन में जो रक्त जो मिलता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा मिलता है, और ये मायोग्लोबिन के कारण हमारी मांसपेशियों तक पहुंचता है। और जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें पूर्ण ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। एटीपी जो टूट चुकी होती है वो हमारी पुनः स्टोर हो जाती है, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी हो चुकी होती है। ये दोस्तों मेरा टॉपिक था आज का कि ऑक्सीजन ऋण क्या है, ऑक्सीजन ऋण के सिम्टम्स क्या होते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद। दोस्तों, इस ग्राफ के माध्यम से देखिए कि जहाँ
हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और जो हाई पीक है वहाँ से एकदम नीचे की तरफ डाउन मारता है। और जहाँ हमें ऑक्सीजन लेने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, EPOAC मतलब एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, ये वह जगह है जहाँ पर हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है।